ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। सभी को हरे कृष्णा। जय माता की, जय नाथों की, जय मस्ता दी। तो आज परमपिता परमात्मा के चरणों में अष्टम श्राद्ध के दिन गरुड़ पुराण के सप्तम अध्याय का पाठ जो है आप कथा श्रवण करेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करने से पहले कुछ विधि है, उसको पूरा कर ले। जल का लोटा, 2 दीपक लेकर जो अपनी वेदी बैठ जाए और छिंटा लगाए अपने शरीर पर, आसपास वस्तु पर। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सेवाया व्यंत्रा सुते। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु मां त्रिआत्मन्यम प्राणाय। 3 बार जो है जल ग्रहण करेंगे। ओम श्री केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम हस्तवक्षालंबदसूदनाय गोविंदाय नमः। फिर माँ पृथ्वी का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वेति मंत्रस्य मेरो प्रेष्ठसे सूत्रम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। भगवान नारायण जी का ध्यान करके ज्योति जागृत करेंगे। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो ज्योति हरतु मे पापम प्रातः दीप नमोस्तुते। तत्पश्चात हाथ में फूल और चावल लेकर के ध्यान करेंगे गणपति महाराज जी का। श्री विष्णु भगवान जो प्रार्थना करेंगे कि विष्णु भगवान, हे नारायण भगवान, मेरे समस्त पितृ देवताओं को अपने चरणों में जो है स्थान दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिस्मय प्रभा निर्विघ्नं करोमि देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आव्यामि स्थापयामि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवत्राय च नमः। भगवन् शाम सदाशिवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों श सूर्यनारायणाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः। पंचदेवाय नमः। आव्यामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारम समर्पयामि। ज्योत के पास वो छोड़ देंगे पंच देवता ध्यान करके। तत्पश्चात जो है हाथ में काले तिल लेंगे और ध्यान करेंगे श्री भगवान यमराज जी का। ओम भूर्भुवस्सुवः। भगवान यमराज देवता एह गच्छ एह तिष्ठ। आव्यामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारम समर्पयामि। तेल दीपक के बीच में छोड़ देंगे और ज्योति को जागृत करेंगे, तेल वाली को, और यमराज जी का आह्वान करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः। भो यमराज देवता मम पितृधाराय एह गच्छ एह तिष्ठ। आव्यामि स्थापयामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारम समर्पयामि। तत्पश्चात् श्री
हस्ते तिल गृत्वा, हाथ में तिल लेकर के ध्यान करेंगे, पितरों का आह्वान करेंगे कि मेरे कुल के समस्त पितर देवता यहाँ पर आ जाए। ओम देवताभ्य पितृवश्च महायोगी एव च नमः सवधाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः समस्त पितृ देवता एह गच्छ एह तिष्ठ आव्यामि स्थाप्यामि पूज्यामि ध्यायामि नमस्कारम समर्पयामि। कलश पर छोड़ देंगे। बोलिए गरुड़ पुराण महाराज की जय, बोलिए विष्णु भगवान के जय। अगम अगोचर नाथ तुम पार ब्रह्म अवतार, कानन कुंडल सिर जटा अंग विभूते पार। सिद्ध पुरुष योगेश्वर दो मुझको उपदेश, हर समय सेवा करूं मैं सुबह श्याम आदेश आदेश आदेश। ओम जयंती मंगला काले भद्रे काले कपालनी, दुर्गा समा शिवा धात्रे स्वाहा सवदा नमोस्तुते। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए गरुड़ पुराण महाराज की जय। तो पुण्य आत्माओं, कल की कथा में हमने आपको बतलाया था कि जीव माँ के गर्भ में कैसे आता है और माँ के गर्भ में आने के बाद उस जीव को कौन कौन सा कष्ट उठाना पड़ता है। माँ के गर्भ में मूत्र में पड़ा हुआ वह जीव, उसको छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, वह रोता है, चिल्लाता है। माँ के द्वारा खाए गए पदार्थ से वह दुख भोगता है और किस प्रकार किस महीने में उस जीव के कौन कौन से अंग निकलते हैं, वह कथा सब मैंने आपको सुनाई थी। तो श्री सूत जी बोले कि ऋषियों, जब श्री भगवान के मुख से गरुड़ जी ने नरकों का वर्णन सुना तो गरुड़ जी नरक का वर्णन सुनकर, नरक की यातनाएं सुनकर पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे। उन्होंने मनुष्य के उपकार के लिए श्री विष्णु भगवान जी से पूछा। अर्थात जब गरुड़ जी ने यम की यात्राएं सुनी कि यम के मार्ग में कौन कौन से दुख सहन करने पड़ते हैं, तो गरुड़ जी कांप गए। तब उन्होंने विचार किया कि ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मनुष्य नरक से बच सके। तो गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि ये प्रभु, मनुष्य के द्वारा जानकर अथवा अनजाने में जो पाप होते हैं, कोई ऐसा यत्न बतलाइए कि जिससे उनको यम के मार्ग की यात्राएं सहन न करनी पड़े। अर्थात ये मनुष्य इसके द्वारा जाने अनजाने जो पाप कर्म होते हैं, कोई ऐसा व्रत या तप या विधि बतलाइए जिससे उन मनुष्य उद्धार हो जाए और वह यम की यातना सहन करने से बच जाए। क्योंकि हे प्रभु, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखी आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए स्वामी हे विष्णु भगवान, पुराणों में जो निश्चय बतलाए हैं उन्हें मुझसे कहिए कि मनुष्य किस प्रकार सद्गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो श्री भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने मनुष्य को कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहले सावधान होकर सुनो, मैं तुमसे सब कहता हूं। पहले जो मैंने पापियों की दुर्गति बताई है, वो मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति बतलाई है। हे पक्षीराज गरुड़, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती।
यदि किसी को पिछले बुरे कर्म से पुत्र प्राप्त न हो तो उसको चाहिए कि वह अनेक उपाय करके पुत्र जरूर प्राप्त करे। मैं आपको पुत्र उत्पन्न करने वाला उपाय बतलाता हूं। जिस किसी को संतान नहीं होती, पुत्र प्राप्ति का छोटा सा उपाय मैं आपको बतला रहा हूं। मनुष्य को चाहिए अपनी बुद्धि को स्थिर करके विधि विधान के साथ विद्वान ब्राह्मण व गुरुओं के द्वारा अपने घर पर सतचंडी का पाठ करवाए, हरिवंश पुरानी कथा को सुने, अपने घर में हरिवंश पुरानी कथा पढ़े, भक्ति भावना से शिव की आराधना द्वारा अच्छा पुत्र प्राप्त करे। क्योंकि हे गरुड़, शिव ही एक ऐसे परमपिता परमात्मा है जो संतान देने में सहायक है, और विष्णु भगवान भी संतान देने में सहायक है। इसलिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण गुरु के द्वारा अपने घर पर सतचंडी का पाठ एवं हरिवंश पुरानी कथा सुननी चाहिए। क्योंकि पुत्र पिता को पुण्य नाम नरक से पिता को बचाता है। पिता की जो दुर्गति नरकों में होती है उससे पुत्र उसको बचाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सिर्फ नरकों से पिता को पुत्र बचाता है, उसकी सदगति नहीं कराता, यानी उसका मोक्ष नहीं कराता। मोक्ष तो सिर्फ अपने भजन करने से ही होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी आप ही से इसे पुत्र को कहा है, अर्थात ब्रह्मा जी ने भी अपने लिए पुत्र को जन्मा है। पूरे कुल में एक अगर अच्छा पुत्र उत्पन्न हो जाए तो वह पूरे कुल को तार देता है। अगर पुत्र हो 20 और 20 के 20 नकम्मे निकल आए तो पूरे कुल को जो है डुबो देते हैं। इसलिए परमात्मा जब भी किसी को दे तो धर्मात्मा पुत्र दे, क्योंकि धर्मात्मा पुत्र सारे कुल को तार देता है और सकल लोगों को जीत लेता है। यह सनातन पत्ति है। उत्तम पुत्र जो होता है उसका महात्म्य वेदों में वर्णित है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त होता है। जो पितृ ऋण हमारे पर होता है, क्योंकि हमारे पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण। जब पुत्र का मुख पिता देख लेता है तो वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, और पौत्र का मुख देखने से, यह स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है। यानी किसी ने अपने पोते को देख लिया हो, उसके जीते जी पोता पैदा हो गया हो, पोते का स्पर्श करने मात्र से, यानी छूने मात्र से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण। पुत्र पौत्र, और जो कोई व्यक्ति पड़पोत्र देख लेता है उसको सर्वलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर यह ध्यान रहे, किए हुए कर्म उसको जरूर भोगने पड़ेंगे, उसके बाद सर्वलोक की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा विवाह विधि से ब्याही गई जो पत्नी है, उससे उत्पन्न पुत्र अध्र्वलोक, सर्वलोक आदि पहुंचाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक और कंडीशन है। जिस व्यक्ति ने ब्रह्मा विधि के द्वारा फेरे लेकर अपनी पत्नी शादी की है, उनकी बात नहीं कर रहा, जो आजकल लव मैरिज करके भगा कर ले जाते हैं, उनके गर्भ से जो संतान होगी तो उनके जो पितर हैं उनके हाथ का पानी ग्रहण नहीं करेंगे। ब्रह्मा विधि से ब्याही गई जो स्त्री है और अपने ही वर्ण की, अपनी ही जाति की है,
उससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वह पिता को देवलोक सर्वलोक आदि में पहुंचाते हैं। और जो बिना शादी किए हुए स्त्री से बच्चे उत्पन्न होते हैं तो वह बच्चे पिता को अधोगति नरक में पहुंचाते हैं। ऐसा जानकर मनुष्य हीन जाति कन्या से विवाह का त्याग करे। जो आज हमारे ब्राह्मणों में बड़ा कोहराम मचा हुआ है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो मैं सभी से प्रार्थना नहीं करूंगा, वीडियो के माध्यम से सिर्फ ब्रह्म शक्तियों से प्रार्थना करूंगा कि अपने ब्रह्म तत्व को पहचाने और ब्रह्म तत्व को पहचान कर अपनी ही जाति कन्या से विवाह जो है करे, अपने वर्ण में करे और ब्रह्मा विधि से शादी करे। आजकल शादियों में क्या होता है, सिर्फ दिखावा होता है। बड़े बड़े टेंट लगा लिए, 8-10 फोटोग्राफर जिनको किसी चीज का पता ही नहीं। फेरे जब होते हैं, सबसे ज्यादा दुर्गति ब्राह्मण की एवं मंत्रों की फेरे के समय होती है। जब ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है तो वहीं पर 5-4 जिनको गांव में कोई बीड़ी भी नहीं पूछता, वो लोग 1-5 रुपए की दारू पीकर बैठ जाते हैं। पंडित जी जल्दी जल्दी कराओ। और फोटोग्राफर जिनको एक धेले की अकल नहीं है, जूते लेकर ब्राह्मण के ऊपर चढ़ जाते, कह रहे पंडित जी हटना एक बार। अरे मूर्ख आदमियों, तुम्हारे फोटो के बगैर तो काम चल जाएगा। अगर ब्राह्मण पंडित जी वहां से हट गए तो सोच लीजिए सब कुछ हट जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण 3 पीढ़ी तक का, 3 कुलों तक का एक दूसरे व्यक्ति को, एक दूसरे खून को एक खून करता है, उनके सिर मिलाता है, एक परिवार करता है। और उसी को आप बोल रहे हैं कि पंडित जी दूर हटना। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। शादी का मतलब हुड़दंग उतारना नहीं है, शादी का मतलब दारू पीना नहीं है। शादी विवाह एक पवित्र बंधन है। उस पवित्र बंधन को पवित्र बंधन की तरह ही मानना चाहिए। उस पवित्र बंधन के समय जब फेरे होते हैं, लावे होते हैं, तो उस समय ब्राह्मण को छेड़ना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, अपितु हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि ब्राह्मण देवता जो भी आपका विधान है, जितना भी समय लगता है, आप उससे 20 मिनट ज्यादा लगाइए, पर आप विधि विधान से फेरे कराइए। क्योंकि असली शादी तो वही है, बाकी सब मान प्रतिष्ठा कमाने के लिए दिखावा है कि फलाने की शादी में इतने स्टॉल थे, मैं अपनी शादी में इतने स्टॉल लगवाऊंगा, आइसक्रीम भी कराऊंगा, फलाना भी कराऊंगा, ढिकड़ा भी क्योंकि वो तो जो लोग हैं, आप कितना ही अच्छा कर लीजिए, आपका खाएंगे और बाद में कोई न कोई कमी निकाल के ही जाएंगे। एक पिता अपनी पुत्री की शादी करने के लिए पूरे जीवन भर की कमाई पुत्री की शादी में लगा देता है, परंतु खाने वाले को फिर भी ये कहते हैं कि आनंद नहीं आया। इसलिए सब जितने ढकोसले हैं उनको बंद करके जो ब्रह्मा विधि से फेरे होते हैं उनकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो मैं मानता हूं, अगर फेरों के मंत्रों पर, फेरों के वाक्यों पर अगर वर और वधू दोनों ध्यान से सुने और मनन कर ले, मेरा मानना है कि आज की दुनिया में तलाक जो ये चीज है ये होगा ही नहीं। हे गरुड़, समान वर्ण स्त्रियों और सवर्ण पतियों से जो और पुत्र उत्पन्न होते हैं वे ही श्राद्ध, दान आदि से पितरों को देवलोक पहुंचाते हैं। जिस वर्ण के हम हैं उसी वर्ण की अगर लड़की है, उसके मिलन से जो पुत्र होता है वही पिता को सर्वलोक ले जाता है। बाकी जो है संतान जो होती है वह पिता को नरक गिराती है। वे ही श्राद्ध, दान आदि से पितरों को देवलोक पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य सर्वलोक जाता है।
यही नहीं, अपितु प्रेत भी दूसरे के दिए श्राद्ध से देवलोक को गया। तो गरुड़ जी कहते कि प्रभु चलो ये तो बात मैंने मान ली कि पुत्र के द्वारा, जो पुत्र के द्वारा कर्म होता है उसके द्वारा पिता की सदगति हो जाती है, वह सर्वलोक में चला जाता है। क्या दूसरे व्यक्ति के श्राद्ध करने से कोई दूसरा आदमी भी सर्वलोक को गया है? मुझे ये बतलाइए। तो प्रभु के चरणों में जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया तो भगवान कहते कि हे गरुड़ जी, हाँ, दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत की मुक्ति हो सकती है। मैं एक आपको उत्तम कथा सुनाता हूं जो बड़ी ही प्राचीन है, बड़ी पुरानी है। हे गरुड़, बहुत समय पहले की बात है, त्रेता युग में एक सुंदरपुर महोदयपुर, यानी त्रेता युग में एक महोदयपुर नाम का सुंदर नगर था। उस नगर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान बबरू वाहन, वैसे उसका नाम है बबरू वाहन, परंतु उसको कहते हैं बबरू वाहन। तो बबरू वाहन नामक एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक था, यज्ञ करता था, दान देता था, बहुत सारे दान जो है वह करता था। दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा और आचार तथा गुणों से युक्त और दया तथा दाक्षिण्य से युक्त उस राजा ने, जो भी उस राजा के महल पर ब्राह्मण साधु आया, उसने अपने जीवन में कोई भी खाली जाने नहीं दिया। वह राजा इतना धार्मिक था, धर्म से अपने औरस पुत्र के समान वह राजा अपने नियम का पालन करता था। दंड देने वाले अपराधियों को दंड देता था और गले लगाने वाले व्यक्तियों को गले लगाता था। वह राजा नित्य ही अपने धर्म कर्म में तत्पर रहता था। एक दिन उस राजा पर समय ने जो है अपनी आंख फेरी। किसी समय उस बबरू बहान राजा पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। तो वह राजा बबरूवाहन उस राजा से युद्ध करता हुआ उसने अपनी कीर्ति का झंडा फहराया और बबरूवाहन राजा ने उस युद्ध को जीत लिया। इस तरह पूरी प्रजा उसकी जय जयकार करने लगी और बबरूवाहन पहले की तरह अपने धर्म कर्म में लग गया। एक दिन वह महाबलवान राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था। बैठे बैठे उसके मन में विचार आया कि क्यों ना आज अपने सैनिकों को लेकर शिकार के लिए जाया जाए। तो उसने अपनी सेना सहित वह राजा शिकार खेलने के लिए एक घोर जंगल में गया। वह जंगल नाना प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ था। वह जंगल नाना प्रकार के मृग, हिरण, शेर, चित्ते आदि से भरा हुआ था। उस जंगल में पेड़ों के ऊपर नाना प्रकार के पक्षी बोल रहे थे। राजा ने जब वन में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही राजा की नजर एक मृग पर गई, एक हिरण पर गई। तो राजा ने उस हिरण को देखकर अपना एक बाण उस हिरण पर छोड़ दिया और वह बाण जाकर उस हिरण को लगा। वह बाण तो लग गया परंतु वह हिरण बहुत ताजा मोटा था। बाण लगने के बाद वह हिरण तेजी से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते वह हिरण एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश कर गया। और उस राजा ने भी अपने घोड़े को उस हिरण के पीछे लगाया। जहां जहां खून के निशान दिखाई दे वहां से राजा भागता गया। और इस तरह उस राजा की सारी सेना पिछले जंगल में रह गई और राजा एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश कर गया।
अब राजा ने उस हिरण को बहुत ढूंढा, पर वह हिरण कहीं नहीं मिला। तो राजा भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उस राजा का कंठ सूख गया। तब उस राजा ने देखा कि एक पौधे के पास वन में बहुत अच्छा जल का झरना है। तो उसको देखकर वह राजा उस जलाशय के पास पहुंचकर उस राजा ने घोड़े से नीचे उतरकर स्नान किया, जल ग्रहण किया और अपने घोड़े को भी शीतल जल पिलाया। और बाद में उस बबरू वाहन राजा ने जल से बाहर आकर एक वट वृक्ष के नीचे अपना परना कह लीजिए, कपड़ा कह लीजिए, बिछाकर आराम करना चाहा। जब वह स्नान करके बाहर आया तो उस राजा को निद्रा रानी ने घेर लिया, क्यों थका हुआ था, परिश्रम बहुत किया था। अब कहता कि जो थका हुआ व्यक्ति होता है, अगर वह स्नान कर ले और कुछ खाने को मिल जाए तो उसको नींद और भी ज्यादा घेर लेती है। तो वही राजा के साथ हुआ। वह राजा वट वृक्ष के नीचे लेट गया और लेटते लेटते उसकी आंखें लगने ही वाली थी। जिस वट वृक्ष के नीचे वह राजा लेटा हुआ था, उस वट वृक्ष की छाया बड़ी शीतल थी। बड़ी बड़ी शाखाएं अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूह से गुंजन वह वट वृक्ष बड़ा प्यारा लग रहा था। उस जंगल में वह वट वृक्ष मानो सबसे ऊंचा हो, इतना प्यारा वह वट वृक्ष था। तो राजा थक कर अर्ध निंद्रित हो गया। तब उस राजा ने भूख प्यास से पीड़ित व्याकुल इंद्रिय वाले, जब वह राजा उस वट वृक्ष के नीचे लेट गया तो उसने अचानक क्या देखा। राजा को नींद आने वाली थी, तब उसने क्या देखा कि उसके सामने एक भूख प्यास से पीड़ित मैले कपड़े वाला, फटे हुए कपड़े, बड़ा लंबा कुबड़ा दुर्बल एक घोर प्रेत राक्षस को देखकर राजा विस्मित हो गया। यानी जब वह राजा वहां पर आराम कर रहा था, उसी समय उसके सामने एक राक्षस प्रकट हो गया। उस राक्षस को देखकर राजा बड़ा विस्मित हुआ और अचंभे में पड़ गया। और वह राक्षस व प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर बड़े अचंभित हुए। जब उस प्रेत ने राजा को देखा तो प्रेत राजा के समीप गया और हे गरुड़, वह प्रेत राज उस राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन मात्र से मैंने आज से प्रेत भाव को छोड़ दिया। यानी हे राजा, आज आपके दर्शन से मैंने जो ये प्रेत की देही पाई है इसको त्याग दिया, छोड़ दिया और परम गति प्राप्त हुआ। हे राजन, आपके संयोग से मैं आज धन्य हुआ। और राजा ने कहा कि ये प्रेत आप कौन हैं? यह कृष्ण वर्ण, बड़ा भयानक मुख, बड़े बड़े आपके दांत, मैले कुचाले कपड़े, बड़े बड़े नाखून, अमंगल में प्रेत तब तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया? अर्थात राजा कहता है कि प्रेत आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और आपने इतना भयंकर जो रूप, ऐसा आपने कौन सा कर्म किया था जिससे आप प्रेत योनि में आए? तो प्रेत कहता है कि हे राजा, तुम मुझसे इस प्रेत तत्व का सब कारण सुनो। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व दूर होगा? अर्थात राजा कहता है कि प्रेत तुम कौन हो और कहां से आए हो और किस दान के करने से तुम्हारा ये प्रेत तत्व दूर हो जाएगा और आपकी परम गति हो, ऐसा उपाय मुझे बतलाइए। तब राजा की बात सुनकर प्रेत कहता है कि हे नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत सुनाता हूं कि मैंने इस प्रेत तत्व शरीर को कैसे ग्रहण किया। क्योंकि हे राजन, राजा सारी प्रजा का मालिक होता है, सारी प्रजा का बाप होता है और सारी प्रजा पर दया करने वाला होता है।
इसलिए आप मुझ पर भी दया करने वाले होइए और मेरा जो है पूरा वैदिक रीति से कर्म कराइए, जिससे मैं प्रेतत्व से छूट जाऊं और मेरी मुक्ति हो जाए। राजन कहता है वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मुक्ति करा दूंगा, पर तूने ये प्रेत तत्व पाया कैसे? इस योनि में तुम कैसे आए वो मुझे बतलाइए। तो प्रेत कहता है कि राजन, सब संपत्तियों की शोभा से संयुक्त और नाना प्रकार के श्रोत्र सम्राट आदि धर्म से युक्त वैदिश नाम का एक नगर है। हे राजा, जिस प्रकार आप राजन हैं, मैं भी उसी नगर में निवास करता था, देवताओं पूजन करता था, धर्म करता था, सत्कर्म करता था और मैं वैश्य जाति का हूँ। मेरा नाम सुदेव है। मैं हविष्यान से देवताओं को और कव्यान पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। विधि पूर्वक बहुत से दानों से मैंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्य को मैंने अनेक बार अन्नदान किया। फिर भी हे राजन, यह सब मेरा कर्म सुकर्म देव योग से निष्फल हो गया। हे राजा, जैसे आज आप राजा हैं, मैं भी उसी प्रकार एक वैदिश नगर का सुदेव नाम का व्यक्ति था। मैं भी आपकी तरह दान करता था, पुण्य करता था, फिर भी जितना मैंने दान पुण्य कर्म किया वह मेरा सारा निष्फल हो गया। क्यों? उसे मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि हे राजन, मेरे मरने के बाद मेरा कोई ऐसा मित्र बांधव या पुत्र नहीं था जो मेरे मरने के बाद मेरा औद्र दैहिक कर्म करे। हे महाराज, मरने के बाद जिसका 16 मासिक श्राद्ध नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत तत्व नष्ट नहीं होता। हे राजेंद्र, तुम मेरे औद्रदैहिक कर्म करके मेरा उद्धार करो। राजा इस श्लोक में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है। इससे हे राजन, मुझे तारने का उपाय करे, जिससे मेरी सद्गति हो और मेरी प्रेत योनि छूट जाए। हे वीर महाराज, जो मेरा हित करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण यह प्रेत तत्व मुझे बहुत दुख देता है। हे राजन, मैं प्रेत की योनि में हूं। प्रेत जो है मुझे बहुत, ये जो तत्व है, प्रेत तत्व है, जो प्रेत की योनि है, मुझे बहुत दुख देती है। जब मुझे भूख लगती है, इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल है, वो शीतल जल है, फिर भी मैं फल नहीं खा सकता, जल ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रेत की योनि में हूं। उन फलों को नहीं खा पाता हूं और प्यासा होता हुआ भी शीतल जल को नहीं पी पाता हूं। हे राजन, यदि मेरे औद्र दैहिक कर्म नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधि नारायण विधि से हो और उसके आगे सब विधियां भी वेद मंत्रों से पूरी हो जाए, तो निश्चय मेरा प्रेत तत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि हे राजन, वेद, शास्त्र, मंत्र, तप, दान तथा सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्र को सुनना, विष्णु भगवान की पूजा, ब्राह्मणों की, साधुओं की संगति, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती है। अर्थात पुण्यात्माओं, अगर आप गुरु की शरण में लगे हुए हैं और सच्चे गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो आपको कभी भूल कर भी प्रेत योनि नहीं सताएगी, आप प्रेत योनि में नहीं जाओगे। ये गरुड़ पुराण की गारंटी है, क्योंकि गरुड़ पुराण जी कहते हैं कि जहाँ पे वेद मंत्र होते हैं, शास्त्र होता है, तप होता है, दान होता है, और जो उत्तम शास्त्र कथा सुनता है, जो गुरु की सज्जनों की संगति करता है, वह प्रेत योनि में नहीं जाता। यह मैंने सुना है। हे राजन, इसमें प्रेत तत्व को नाश करने वाली
विष्णु भगवान की पूजा को तुमसे कहता हूँ। अब प्रेत कह रहा है कि राजन, मैं आपको विधि बतलाऊंगा कि कौन सी विधि करने से मैं प्रेत तत्व से छूट सकता हूँ। धर्म से इकट्ठे किए हुए स्वर्ण यानी सोना 32 माह से सोना को लेकर हे राजन एक नारायण भगवान की प्रतिमा बनावे। उस प्रतिमा को 2 पीले वस्त्रों से आच्छादित और लपेटें और उस पर सब आभूषण चढ़ाएं और अनेक प्रकार के 7 तीर्थ के जलों में उस मूर्ति का स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। हे राजन, उस सोने की प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर की मूर्ति स्थापित करें। दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव और उत्तर में गदाधर को, और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर महादेव को स्थापित करें। ऐसा करने के बाद गंध, पुष्प, जल, फलों से विधि पूर्वक सब देवों का अलग अलग पूजन करें। तत्पश्चात हे राजन, उनकी प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को संतुष्ट करके घी, दही और दूध से विष्णु देवों को संतुष्ट करे। तदनंतर स्नान करके भगवान विष्णु के आगे विधि पूर्वक ओद्रदाही क्रिया करे। हे राजन, ओद्रदाही क्रिया क्या होती है? मनुष्य के चले जाने के बाद पुत्र के द्वारा जो श्राद्ध, तर्पण विधि, नारायण विधि की जाती है उसे ओद्रदाही क्रिया कहते हैं। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से अब श्राद्ध और वृक्षोत्सर्ग करें। वृक्षोत्सर्ग क्या होता है? मरे हुए व्यक्ति के निमित्त बैल को छोड़ना दाग लगाकर। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करे। जिस समय 13वीं होती है तो 13वीं के दिन 13 घट तो 13 पद दान करने चाहिए, सैया दान करनी चाहिए। घट मीनिंग घड़े, वैसे घड़े होते हैं परंतु आजकल जो लोटे होते हैं उनको जल से भरकर उनके ऊपर एक वस्त्र, सफेद रुमाल और मिष्टान यानी पेड़ा, कमलगट्टा, जनेऊ आदि रखकर ब्राह्मणों को देते हैं। 13 पद दान करे और सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। राजा बोले कि ये प्रेत, मैं सैया दान के बारे में भी जानता हूँ, 13 पद के बारे में भी जानता हूँ, पर ये प्रेत घट क्या होता है? प्रेत घट कैसे दान करें और किस विधि से उसका दान होगा? तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत तत्व को मुक्ति देने वाले प्रेत घट दान की विधि मुझसे कहो। प्रेत बोला कि राजन, हे महाराज, आप ध्यान से सुनिए। प्रेत घट दान करने से प्रेत तत्व नहीं होता। यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों का नाश करने वाला है, दुर्गतियों का अक्षय करने वाला है। यह भी सब लोगों में दुर्लभ है। जो प्रेत घट दान कर देता है उसके बाद कोई दान करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। हे राजन, तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर यानी घड़ा बनाकर उस घड़े के अंदर ब्रह्मा, ईश, केशव, लोकपालो, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि का हवन करके इस घड़े में संयुक्त करे, यानी उस घड़े में सभी देवता का हवन करे। फिर उसमें दूध और घी भरकर, यानी फिर उस घड़े को, सोने के घड़े को घी और दूध से भर दे। घी और दूध से भरकर भक्ति और बड़ी विनम्रता
बड़े भाव से ब्राह्मण को दान कर दे। इस घट को दान देने पर हे राजन अन्य दानों करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उस घट के मध्य में ब्रह्मा तथा विष्णु और आशुतोष शंकर भगवान का हवन तथा पूजन करे। पूर्व आदि दिशाओं में और घट के कंठ में, यानी घट के जो मुख होता है या कंठ या गर्दन होती है, क्रम से लोकपालों पूजन करे। हे राजन धूप फल और चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस स्वर्ण के घट को दान करना चाहिए। तो महाराज किसी के घर में कोई पितर या कोई आपका बंधु प्रेत योनि में है और आपने सारे कर्म करवा लिए, नारायण बलि भी करवा ली, त्रिपिंडी श्राद्ध भी करवा लिया, उसकी जो है पूरा कर्म भी करवा दिया, मलिन षोडशी करवा दी, फिर भी अगर उसका उद्धार न हो, उस प्रेत आत्मा मुक्ति न हुई हो, तो आप उस प्रेत आत्मा मुक्ति के लिए घी दूध से एक सोने का घड़ा भरे। घड़ा कितना ही बड़ा हो आपकी सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि इस कलयुग में भाव से जो दान दिया जाता है वही दान लगता है। फिर उस घड़े का चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी से उस स्वर्ण घड़े को भरकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन महापातकों को, जितने महापातक होते हैं, जितने भी दुष्ट आत्माएं होती हैं, उनका नाश करने वाले दानों में सबसे श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन प्रेत तत्व नष्ट करने के लिए मनुष्य को यह दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान जी बोले कि हे गरुड़, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था तो उसी समय उस राजा को ढूंढते हुए उसकी सेना अपने हाथी घोड़े लेकर उस राजा के समीप पहुंच गई, क्योंकि वह राजा को ढूंढ रही थी। राजा बिछड़ गया था तो वह सेना हाथी घोड़ों तथा रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची। राजा की सेना को आता हुआ जानकर वह प्रेत राजा को महामणि देकर और नमस्कार करके पुण्य प्रार्थना करने लगा कि राजन, ये महामणि मैं आपको दे रहा हूँ, पर मेरा औद्रदायिक कर्म जरूर करवा देना। जो मैंने विधि बतलाई है उस विधि के अनुसार मेरा कर्म जरूर करवाना। इतनी बात कहकर वह प्रेत अंतर ध्यान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चल दिया और अपने घर पर पहुंचकर, अपने महल नगरी में पहुंचकर उस राजा ने प्रेत के कहे अनुसार उस प्रेत का औद्रदायिक विधि से उस प्रेत के लिए सब कर्म करवाए। नारायण बलि भी की, पद दान भी किए, घट दान भी किए, सैया दान भी किए, प्रेत घट भी दान किया। उस राजा के कर्म करने से, उसके पुण्य देने से वह प्रेत योनि से छूटकर स्वर्ग लोक को चला गया। हे गरुड़, दूसरे के दिए दान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हो गया। यानी राजा उसका कुछ नहीं लगता था, यानी दूसरे व्यक्ति के दिए हुए दान से उस प्रेत की गति हो गई, तो अपने पुत्र के द्वारा दिए गए दान से क्यों नहीं गति होगी? इसमें क्या संशय है? यदि पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से पिता सदगति को प्राप्त होता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हे गरुड़, इस पुण्यदायी इतिहास को जो सुनेंगे वो कहेंगे वे पापी होने पर भी प्रेत योनि प्राप्त नहीं होंगे। इसमें जरा भी संशय नहीं है। हे गरुड़, मैंने आपको दूसरे के दान से अनाथ प्रेत की जो सदगति हुई वह मैंने आपको बतलाई। अब आप क्या सुनना चाहते हो? बोलिए गरुड़ पुराण महाराज के जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो आइए आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए आरती जो है सभी करेंगे।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे। सुख आनंद घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसके। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसके। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न कोई। आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण ब्रह्मात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम्हें रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक आप स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तो मैं हूँ एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति। किस विधि मिलूं गोसाई कैसे मिलूं कृपालु। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधो दुख हरता। ठाकुर आप मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हस्त उठाओ दया करो शरण लगाओ। सिद्वार पड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी के आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजते हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोले गुरु पुराण महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय।
ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम दावशंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हे परिपूर्ण प्रेमात्मा पापों कर देखात्मा सारा विश्व बने धर्मात्मा तुम हम सब में तेरे आत्मा सत्य सनातन धर्म की जय। आज ही कथा हुई पूर्ण विदा हुए भगवान कथा गई विष्णु लोक को मेरा कोटि कोटि प्रणाम करो विश्राम। जय जय राम। सभी हाथ में जल लेकर के बोलेंगे कि जो मैंने आज कथा ग्रहण किया है श्रवण किया है उसका फल मैं अपने पितरों निमित्त करता हूँ। तो ऐसे सभी बोल करके शांति पाठ का जो छिंटा लगा दीजिए। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुख शांतिर्भवतु। सभी को हरे कृष्णा। जय माता की, जय नाथा दी, जय मस्ता दी। और आज का सुविचार, कभी भी क्रोध में कोई फैसला मत लीजिए और खुशी में कोई भी वादा किसी से मत कीजिए। तो आप सभी को अंत में फिर जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।